नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। दोस्तों, आपको पता है हम रीट चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू एक सीरीज़ के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं, जिसका नाम है रीट वॉरियर्स का अनुभव। आज छठा एपिसोड है। इससे पहले 5 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें देखे तो चैनल पर विजिट करें, आप जरूर देखें उनको। आज के छठे एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित है श्रीमान शतान सिंह जी, मुलाना, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानुडीनाडी, शिव, बाड़मेर। जानेंगे उनसे अनुभव की रीट की तैयारी उन्होंने किस प्रकार से करी, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोचिंग, सारा कुछ उनसे जानेंगे, उनकी कहानी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शतान सिंह जी मुलाना से। आपका परिचय एक बार दीजिए हमारे व्यूवर्स को एक बार। शतान सिंह मुलाना, वर्तमान में खानुडीनाडी शिव में कार्यरत हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों का वो पूछूंगा कि आपने कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया? मैंने तो कोचिंग को ही दिया, क्योंकि कोचिंग से गाइडेंस मिल जाता है। बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी से मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बिल्कुल। तो कोचिंग की आपने, पहले कोचिंग कितने समय तक आपने कोचिंग की? 5-6 महीने की थी। ठीक। उसके बाद सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी देखो, नवंबर दिसंबर तक कोचिंग क्लासेस चलती थी बाड़मेर सक्सेस पॉइंट से। और उसके बाद फरवरी में एग्ज़ाम था, तो दिसंबर के बाद जनवरी 1 महीना मैंने सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, हर्षदी लाइब्रेरी है बाड़मेर में, उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर दिया और उसके अंदर मतलब रात दिन लग गया बस मेहनत करने में। मेहनत। तो आपने कोचिंग बाड़मेर की सक्सेस पॉइंट संस्थान से किया, ठीक जी। जो युवराज कोचिंग करने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं सेल्फ स्टडी करता था तो बिल्कुल समझ नहीं आता था कहाँ से पढूं। फिर पता चला रीट की कोचिंग ढूंढने के लिए निकल पड़े हम। क्या एक होता है कि कौन सी ढूंढे हम, अच्छी कौन सी है। हाँ, वैसे हम जज करने वाले होते भी कौन है। सही है। फिर हम 6-7 मित्र थे, सारे मिल गए रीट के लिए सक्सेस पॉइंट गए, जो कि उस टाइम क्या अभी भी जानी मानी है शिक्षण संस्थान में। हाँ, रीट के मामले में सबसे टॉप पे है। बाड़मेर। तो वहाँ जाके हमने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर तो मोटिवेशनल स्पीकर मिल गए गणपत सिंह जी राजपुरोहित, जो सक्सेस पॉइंट में मार्गदर्शक है। फिर तो बेड़ा पार होना ही था। बिल्कुल। और इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, आपके रीट में कितने अंक है? 2018 में 118। उससे पहले रीट दी थी क्या? 2016 वाली भी मैंने दी थी, वो पैटर्न भी बिल्कुल नया ही था और रीट का एग्ज़ाम भी फर्स्ट था और हम बिल्कुल अनुभवहीन थे, नए थे। ना तो कोचिंग की थी, तो उसमें भी 112 नंबर थे और 117 मेरिट रही थी। काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, फिर भी बिना गाइडेंस के तो हो नहीं पाया। हाँ। तो फिर आपने अभी क्या बदलाव किए, क्या आपने ऐसे बदलाव किए कि वो पुरानी कमियां सुधारी और वर्तमान में 112 की जगह 118 इतने हार्ड पेपर में लेके और चयनित हो पाए? क्या रहा? 2016 वाली रीट देते ही दिमाग में आया था कि मुझे शिक्षक तो बनना ही है, कैसे भी करके बनना है, लेकिन इस बार कोचिंग करनी है। बस पहला मेरा टारगेट यही था, कोचिंग करूँगा मैं, कोचिंग करूँगा। ठीक। हाँ। फिर साथी मिल गए रीट वाले जो 2016 में भी मेरे साथ ही संघर्ष करते करते रह गए थे, तो सब ने मिलकर हमने डिसाइड किया और कोचिंग ज्वाइन कर दी। और मेन चीज़ होता है कोचिंग में गाइड मिल जाता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें एक रास्ता मिल जाता है। और आपके कोचिंग के अनुभव क्या रहे? कोचिंग रीट के मामले में टॉप पे ही थी और चले गए वहाँ पर कोचिंग करने के लिए। मित्र काफ़ी थे और जो भी पढ़ाया जाता था उसको पूरा कवर कर लेते थे। उसके बाद कोचिंग के बाद अब कितनी सेल्फ स्टडी करते थे? जैसे कोचिंग पढ़ाया, घर आए, फिर उसके बाद 5-6 घंटे, उसके बाद भी, उसके अलावा भी दिन के, हाँ, कोचिंग की दिन में 5-6 घंटे बाद अलावा भी कोचिंग आप सेल्फ स्टडी करते थे? 1 घंटा तो हम सारे मित्र मिलके एक रूम में इकट्ठे होते थे और ग्रुप डिस्कशन करते थे। सबसे बड़ा फ़ायदा ग्रुप डिस्कशन में ही हुआ हमें। बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन से हमें चीज़ें पता चलती है जो हमें पता नहीं, किसी और को पता है, वो हमारे सामने आएगी, हम सीखेंगे, हमें कितना पता नहीं है वो भी सारा कुछ हमें पता चलता रहता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ कि जैसे हम 7 मित्र थे तो सारों ने तय किया कि सारे एक टॉपिक ले लिया और 10-10 प्रश्न लेके आएंगे। बिल्कुल। 7 जने 10-10 लेके आए तो 1 घंटे में देखो उस टाइम भी कंपटीशन होता था कि मैं ऐसे प्रश्न लेके जाऊं जो सामने वाले को नहीं आए, 5 ऐसे ले जाऊं, 5 ऐसे लेके जाऊं जो सबको आते हों, और 2 ऐसे ले जाऊं जो आराम से उत्तर बता सके। फिर इस प्रकार से मतलब पेपर की डिज़ाइन बना लेते थे उसमें। बिल्कुल। अच्छा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ? काफ़ी फ़ायदा हुआ उसमें। इसके अलावा आप नोट्स वगैरह क्या बनाए, क्या रहा आपका? नोट्स में मनोविज्ञान के नोट्स सक्सेस पॉइंट पे देते नहीं है, बिल्कुल लिखवाते हैं।
जितना लिखवाया वही आपके नोट्स है। मनोविज्ञान के अविनाश जी दवे जी, वो जितना लिखवाते थे, जो चीज़ें लिखवाने लायक थी उसको लिखवाते थे, बाकी जो चीज़ें ऐसी थी जो हमें आ रही है तो सर इस तरीके से समझाते थे कि हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मनोविज्ञान के मामले में अविनाश जी दवे है, अविनाश जी बाड़मेर दवे। के अंदर बहुत विख्यात है मनोविज्ञान के मामले में, अभ्यर्थी और कोचिंग संस्थान की पहली मांग है वो। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा आपको कि आपने रीट के अंदर कौन कौन सी किताबें पढ़ी? मनोविज्ञान में और शिक्षण विधियों की एक मिलीजुली किताब आती है फर्स्ट रैंक की, उसको मैंने पढ़ा। हिंदी में नवीन व्याकरण जो आरबीसी वाली, हाँ आरबीसी वाली, उसको मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा जी, और उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। बिल्कुल हम क्या करते हैं कि सरल प्रश्नों को छोड़ के डीप में जाते हैं जी, और डीप हमें ले डूबते हैं। बिल्कुल डीप जाना ही नहीं हमें। हाँ, और संस्कृत के लिए मैं 6 से 10 तक पढ़ाता था, आप तो मुझे कोई दिक्कत ही अध्यापक नहीं रहे, थी। इन्होंने खुद अध्ययन अमन कराते आदर्श रहे। में पढ़ाता था 6 से 10 तक, बिल्कुल। तो संस्कृत के सारे प्रश्न थे, 30 में से 30 करके आ गया। यूएसएन में उसमें गणपत सिंह जी इतना मतलब सरल तरीके से समझाते थे कि हमें जैसे ऐसे लग रहा कि कोई कहानी सुना रहा है, बिल्कुल, और वो सारे हमारे माइंड में सेट हो जाते थे। गणपत सिंह जी राजपुरी सक्सेस पॉइंट में मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर है, ब्लॉगर है, शिक्षाविद है, राजकीय कभी कन्या क्या है? महाविद्यालय बाड़मेर में है जो पदस्थापित है वर्तमान में गणपत सिंह जी राजपुरी। कभी कभी क्या है कि हम महीना भर पढ़ते थे, उसके बाद एकदम निष्क्रिय हो जाते थे बिल्कुल, और हमें तैयारी में एक हाँ, गिरावट आती थी। तो उत्साह बढ़ने के लिए 15-20 दिन में एक बार ऐसा दिन लाते थे सर कि हमें बस वो स्पीच ही देते थे, ऐसा जो हमें फिर से अंदर से वो उत्साह आग भर फिर देते से थे। जगा देते थे, और आग। फिर वो रीट वाली आग वापस लग जाती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर रीट में लग जाते थे वापस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपने पेपर क्या होता है, कई बार पेपर का मामला होता है, गलती कर जाते हैं आप आपके पास कभी हुआ है कैसा कि पेपर में गलती की हो, कहीं और मार्कशीट गलत भर के आ गए हो, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ कभी? करी कराई मेहनत पे एक बार पानी फेर के आया था मैं। कांस्टेबल का एग्जाम था, ओमार सिटी रोल नंबर वगैरह गलत भर दिए मैंने, और उसका नतीजा वही निकलना था। वो तो निकलना ही है, वो तो ओमार सीट है। तो इसके लिए हमने ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज, कोचिंग संस्थान वाली प्रैक्टिकल करते हैं, अच्छा रहता है उसमें। पहले सक्सेस पॉइंट ने ही टेस्ट सीरीज निकाली और हम सारे वहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसमें से पता चल जाता है कि पेपर को कितने टाइम में करना है, कौन से प्रश्न को पहले लें ताकि सही टाइमिंग अपना सेट हो जाएगा, बिल्कुल, कौन से सब्जेक्ट को पहले लें ताकि अपना टाइम सेट हो जाएगा। और उसके लिए मैंने, जैसे मेरा सब्जेक्ट था संस्कृत को सबसे पहले किया, बिल्कुल, हिंदी को उसके बाद करता था। ये कोचिंग टेस्ट सीरीज में भी यही करता था और पेपर में भी ऐसा ही किया, तो मुझे अच्छा टाइम मिला। हाँ, 2016 से 18 वाला पेपर बहुत हार्ड भी था, बिल्कुल हार्ड है, अच्छा खासा हार्ड था। इसकी फिर लेवल भी कंपटीशन बहुत जबरदस्त फिर था। भी कोचिंग का और टेस्ट सीरीज का और गुरुजनों का सबका योगदान रहा कि 118 तक मैं पहुंच गया। बिल्कुल 118 मैं मानता हूँ, इस पेपर के अंदर 128 तक है, कम नहीं मानना आप इसको, पेपर बहुत हाई लेवल का था। इसके उपरांत आपको मतलब टेस्ट सीरीज करने से आप प्रैक्टिकल करते थे, उससे आपका क्या हुआ, मनोबल बढ़ गया होगा। उससे फिर आप जो पेपर मुख्य पेपर में बैठे थे, आपको वो ऐसी असहजता महसूस नहीं हुई जो होती है नॉर्मल लोगों को, क्योंकि अगर फर्स्ट बार पेपर में बैठते हैं तो फिर अपन मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पेपर सही से सेट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, बबल्स गलत कर देते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट आपको टेस्ट सीरीज से हुआ। हम जो भी काम करते उस पर कंपटीशन को लाते थे। बिल्कुल, देखो ग्रुप डिस्कशन करता था, वहाँ भी कंपटीशन, कोचिंग जाते थे कंपटीशन में, पास बैठने गप्पे मारना उसको भूल चुके थे, क्योंकि 2016 में ऐसा ही किया था, पीछे रह गए थे। हाँ, और फिर कोचिंग में भी अलग अलग बैठना, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल, जैसे बीच कोचिंग से रूम जाते थे तो रास्ते में यही चीज़ होती थी, जो कोचिंग पढ़ा है उसको वापस से उसको क्या सर ने क्या क्या बोला था एक दूसरे को पूछते थे, और फिर कहाँ मिस्टेक हुई थी कि तूने ध्यान कहाँ नहीं दिया, उस ध्यान को वापस लाने के लिए डिस्कशन करते जाते थे। बिल्कुल, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा। और आपने खुद के सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाए? हाँ, जो पढ़ाते थे मैं क्या करता था कि जितना पढ़ाते थे जो याद रहता था वो ठीक, जो याद नहीं रहता था उसको आके नोटबुक में नोट कर लेता था, फिर उसको वापस पढ़ता था, दीवारों पर चिपकाता था, कई पेज सारे मैंने दीवारों पे भी चिपकाए। ये भी होता है, काफ़ी बार होता है, पढ़ाई करनी है, अपने को सिलेक्शन लेना है तो उसके अंदर डूबना पड़ेगा, चाहे लोगों को कुछ भी लगे। लोग तो तैयारी काफ़ी कुछ कहेंगे, लेकिन लोग बाद में याद करेंगे जब सफल हो जाते हैं। सफल होने के लिए हमें तो हर हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जो करना पड़े वो करो। मनोविज्ञान में क्या है कि हमें परिभाषा याद नहीं रहती थी, कौन सी परिभाषा किसने दी, फिर उनमें से एक शब्द चुनते थे, उसको पर्टिकुलर शब्द, हाँ, उसका शब्द का और जो मनोवैज्ञानिक के साथ मनोवैज्ञानिक उसका
आपस Connection बना में देते थे। कनेक्शन बना लेते थे, फिर वो याद रहती थी। बिल्कुल। दूसरा, किताबें किसने लिखी, वो भी इसी प्रकार से किताबों की लिस्ट बना के उसके जो लेखक थे उनको वो ये चिपका देता था मैं दीवार पे, फिर वो सारे दिन भर आते जाते उसी को देखता रहता था। उससे माइंड सेट में जाता है। हाँ। और फिर आपने रीट के लिए सेल्फ स्टडी के तौर पे कितने घंटे दिन की पढ़ाई करी और कितनी करनी भी चाहिए? जब कोचिंग थी तब तो 5-6 घंटे में पढ़ता था, और कोचिंग के बाद जब रीट एग्ज़ाम और कोचिंग टाइम के बाद उसके उसके दौरान मैंने 15 से 16 घंटे तैयारी की, और उसको एक जम डेढ़ के महीना, तैयारी की। एक डेढ़ महीना। लाइब्रेरी में बैठता था, इधर उधर देखना होता नहीं था, सारे पढ़ रहे थे, अपने आप ऊर्जा अंदर आ रही थी कि पढ़ना है, मुझे भी है, लगना मेरे को भी है, तो फिर दूसरों को देख देख के मैं भी पढ़ता था। रूम पे क्या है कि रूम में बैठता था तो मेरा ध्यान भटक ही जाता था, बिल्कुल, वो तो अंदर से फील नहीं आता था। फिर लाइब्रेरी में मेरे को ये माहौल बढ़ जाता था कि पास वाला पढ़ रहा है, मेरे को पढ़ना मैं भी, वहाँ भी कंपटीशन हो गया, कोचिंग में कंपटीशन, रास्ते में कंपटीशन, रूम में कंपटीशन, सब कंपटीशन हो गया और सफलता मिल गई। बिल्कुल सफलता मिल गई, 118 अंक प्राप्त किए। आप अभी अध्यापक पद पर राज्य की सेवाएं दे रहे, भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अंत में वीडियो में आप हमारे अभ्यर्थियों को, व्यूवर्स को क्या एक सीख, एक सलाह देना चाहेंगे ताकि वो भी ये जो सफल हो आपके जैसे अध्यापक पद पर कार्यरत हो? और मैं भी आशा करता हूँ आप भी चयनित हो जाए, कभी हमारा भी इंटरव्यू लीजिए आप, या हम यही आशा करते हैं। जो अभ्यर्थी रीट के, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक टेस्ट सीरीज, कभी भी टेस्ट मिस मत करो। बिल्कुल। फिर आप अपने अंक देखो कि उस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, फिर अगली बार क्या होना चाहिए कि इस बार जैसे 7 आए तो अगली बार 8 आने चाहिए, 6 नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप बनाओ और ग्रुप में प्रश्न लेके आओ, नहीं आते एक दूसरे को बताओ, ग्रुप डिस्कशन करो, सबसे बेस्ट तरीका है ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है। और कोचिंग, एक भी दिन कोचिंग मिस मत करो। बाई चांस अगर मिस हो जाती है तो दूसरे किसी के दिन उसी चीज़ को दूसरे किसी दोस्त से समझ लिया करो, या फिर सर से डिस्कशन कर लिया करो, कल मैं आया नहीं था, मुझे शॉर्ट में समझा दो। और इस मामले में सक्सेस पॉइंट में एक चीज़ हमारे थी, हम क्या है कि जब भी कभी नहीं आते थे ना तो सर से पर्सनली जाके मिलते थे, मम्मी बड़े अच्छे से समझाया करते थे। जी, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, कौन समझाता है आजकल महानगरों में कोचिंग से? अविनाश जी का और गणपत जी का पता ही नहीं चलता है सर है या मित्र है, बिल्कुल, इतना अच्छे से और प्यार से समझाते हैं। बिल्कुल। गणपत सिंह जी राजपुरोहित और अविनाश जी दवे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। अच्छा लगा वीडियो, सीखने को मिला है कुछ, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, नए हैं चैनल पर। और दोस्तों हम भी आशा करते हैं रीट जल्दी से संपन्न हो, और आप भी अभ्यर्थी, बाड़मेर और जैसलमेर के अभ्यर्थी जितने हैं उनको मैं एक बार कहूँगा कि एक बार सक्सेस पॉइंट जरूर जाके आना। सबसे अच्छे संस्थान है गणपत सिंह जी से और युवराज सिंह जी से, अविनाश जी से जरूर मिलना। युवराज सिंह जी राजपुरोहित है सक्सेस पॉइंट संस्थान के निदेशक। मेरी सफलता के पीछे इन्हीं का हाथ है। बिल्कुल, मैं खुद भी हूँ, मेरा खुद का वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, अगला वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। इसी के साथ जय हिंद, जय माता जी।